उर्दू के कुछ और ज़ुमानी अल्फाज लेकर मैं आ गया हूँ। ज़ुमानी यानी द्व्यर्थी, यानी कि होमोनिम्स, सेम स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स। आज का पहला शब्द है दार। दार का अर्थ है घर और जगह, लेकिन दार का अर्थ सूली भी है। सूली के अर्थ में दार का इस्तेमाल सुनिए। कातिल को तख्ते दार पर चढ़ा दिया गया, यानी कातिल को, हत्यारे को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। और दूसरे अर्थ में यानी घर या जगह के सेंस में अगर बात करें हम दार की, तो भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली है। हुकूमत चलाने की जगह दिल्ली है, यानी भारत में केंद्रीय प्रशासन चलाने की जगह दिल्ली है, यानी कार्यालय जो हैं वो दिल्ली में हैं। केंद्रीय प्रशासनिक कार्यालय भारत में दिल्ली में है। इसके अलावा एक शब्द है दाम। दाम का आम अर्थ है कीमत, यानी मूल्य, यानी प्राइस। हम कहते हैं ना कि इस चीज़ का क्या दाम है, उस चीज़ का दाम क्या है, लेकिन दाम का अर्थ जाल भी है। जी हाँ, जाल, दाम। सेंटेंस सुनिए, मैं तुम्हारे दाम में नहीं आने वाला हूँ, यानी मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला हूँ। अगला शब्द है दिया। दिया का अर्थ होता है देना, दे दिया। और दिया का अर्थ चराग भी होता है। चराग कह लीजिए या चिराग कह लीजिए, लेकिन चराग या चिराग न कहें, ग बोलें, चराग या चिराग। दिया, इन दोनों के आप वाक्य बड़े आराम से बना सकते हैं, इसलिए मैं अगले शब्द पर जाता हूँ। अगला शब्द है फिक्र। फिक्र का मतलब चिंता होता है, यानी कि वरी अंग्रेजी में। ये आप जानते हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग शायद न जानते हों, तो बता देता हूँ। फिक्र का एक अर्थ ख्याल भी होता है, विचार। और विशेष विचार रखने वाले, विशेष ख्याल रखने वाले व्यक्ति को मुफक्किर कहते हैं उर्दू में, और हिंदी में विचारक, अंग्रेजी में थिंकर। जैसे हम कह सकते हैं कि सुकरात एक बहुत मशहूर मुफक्किर थे, तो यहाँ हम मुफक्किर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर फ़िक्र का इस्तेमाल करें तो सुकरात की फ़िक्र बिल्कुल मुख्तलिफ है, यानी एकदम अलग है दूसरों से, दूसरों की सोच से, दूसरों के ख्यालों से। अगला शब्द है हार। हार फूलों का भी होता है और पराजय को भी हार कहते हैं। इन दोनों के वाक्य आप बना सकते हैं, लेकिन मैं ये बता दूं कि पराजय को शिकस्त भी कहते हैं। शिकस्त, शिकस्त नहीं, शिकस्त, शिकस्त। तो हार के दोनों इस्तेमाल आप बना ही लेंगे, दोनों वाक्य बना ही लेंगे, दोनों तरह के वाक्य आप बना ही लेंगे। अगला शब्द है हरम। हरम शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो खाना काबा को हरम कहते हैं। खाना काबा अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दूं, मुस्लिम धर्म के मानने वालों के लिए पवित्र स्थान है, सबसे पवित्र स्थान है दुनिया का, और उसे कहते हैं खाना काबा। ये मक्का नाम के शहर में है, जो कि सऊदी अरब में है। तो एक अर्थ हुआ खाना काबा, और दूसरा अर्थ जनान खाना, यानी हिंदी में अंतःपुर। दोनों इस्तेमाल सुनिए। मैंने हरम शरीफ का सफ़र किया, यानी मैं खाना काबा गया। और दूसरा इस्तेमाल देखें, बादशाह के हरम में हर किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। इसके बाद एक शब्द है इत्तिफाक। इत्तिफाक नहीं, इत्तिफाक नहीं, इत्तिफाक। इसके भी दो अर्थ जान लीजिए, एक है मेल जोल और एक है चांस। कहते हैं ना कि बाय चांस ऐसा हो गया, इत्तिफाक से ऐसा हो गया। और दूसरे अर्थ में, यानी मेल जोल के सेंस में, आप सेंटेंस बना सकते हैं कि उन दोनों मियाँ बीवी में बहुत इत्तिफाक है, यानी मेल जोल है, बहुत प्रेम है, बहुत मिलजुल कर रहते हैं, बड़े प्रेम भाव से रहते हैं। इत्तिफाक। अगला शब्द है जान। जान के दो अर्थ आप जानते हैं। प्राण को भी जान कहते हैं और जान लेना को भी जान कहते हैं। वाक्य बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बखूबी जानते हैं, इसलिए मैं जल्दी से अगले शब्द पर आता हूँ। अगला शब्द है जाम। जाम के तीन अर्थ आप ज़रूर जानते हैं। एक तो फ्रूट जैम जो होता है, जो आप ब्रेड पर लगाकर खाते होंगे कुछ लोग आप में से नाश्ते में, जैम, फ्रूट जैम, उसको उर्दू में जाम कहते हैं। दूसरा जाम है शराब का प्याला। जाम से जाम जब टकराएगा, है ना एक गाना, जाम। तो ये शराब का प्याला के सेंस में हो गया। और एक है ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक जैम है, लेकिन उर्दू में तो जाम ही कहेंगे उसको भी। तो ये तीन तरह के जाम हो गए। अब है कान। कान आप जानते हैं कि ईयर को कहते हैं, आपके शरीर का एक अंग है, लेकिन आप में से कई लोग नहीं जानते हैं कि कान का एक और अर्थ है, और ये वही अर्थ है जो हिंदी में खान का है। खान यानी कि माइन। कोयले की कान में अनेक मजदूर काम करते हैं। ये एक वाक्य हो गया कान का, यानी कोयले की खान में अनेक श्रमिक
काम करते हैं। अगला शब्द है कफ। कफ के दो अर्थ जान लीजिए, बलगम और खांसी। ये तो आप जानते हैं, कफ कहते हैं ना, बहुत कफ बन रहा है, या इंग्लिश में कफ का इस्तेमाल अक्सर आप करते होंगे, ही इज सफरिंग फ्रॉम कफ। लेकिन कफ का एक अर्थ हथेली भी है, हथेली। और इसका सेंटेंस सुनिए, वो कफे अफसोस मलता रह गया। कफे अफसोस का मतलब है अफसोस में हथेली मलता रह गया, यानी वो पछताता रह गया। वो कफे अफसोस मलता रह गया। अगला शब्द है कल। कल येस्टरडे और टुमारो है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि कल उर्दू में मशीन को भी कहते हैं और मशीन के किसी पुर्जे को भी कहते हैं कल। कहिए साहब, ये मालूम था क्या आपको? कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए कि इनमें से कितने ऐसे शब्द हैं जिनको आप जानते थे पहले से। आता हूं लेकर ऐसे ही कुछ और शब्द अगले वीडियो में। मुइन शम्सी हूं। सलाम हिंदुस्तान।